रास्ता में बनी आओ तनी। मुखिया जी मारपीट हो गई, जल्दी आई ना। चलिए नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। अभी मुंडेरी पंचायत में है और जिला मुखिया संघ अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान है और यहाँ से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन पे एक केस हो चुका है। आखिर पूरा मामला क्या, हम जानने का प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है कि जमीनी मामला ये गए थे एक पक्ष के लिए बचाने के लिए बाज बचाव में, लेकिन इन पे ही केस कर दिया गया है। लेकिन पूरा मामला क्या है हम खुद मुखिया जी जानने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी क्या हो गया है? धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शक को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। क्या मामला है? 6 तारीख को 2:04 पर अननोन नंबर से, क्योंकि नंबर सेव नहीं था, फोन एक आया जिसमें एक महिला चिल्ला के कह रही है हेलो। हाँ हाँ मुखिया जी देखिए ना, द्वारी पे चढ़ के बलो मारे है। के बोलता? हम उपेंद्र बाबू के घर से बोलता नहीं है। हेलो, आ गए नहीं, रुक जा। तनी जल्दी आई ना मुखिया जी, जल्दी से ना आई, द्वार पे चढ़ के बलो मारे, खतरा है। आओ तनी। मुखिया जी जल्दी हमारा दरवाजा पर आई, ना तो हमने घर में लोग घुस के मारा था। हमने पूछा कि आप कौन है, तो बताई कि लक्ष्मीपुर से बड़े जी चौहान की बहू बोल रही हूँ, जिसका रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे क्योंकि वो सब ऑन द रिकॉर्ड है। तो हम बोले ठीक है, हम आ रहे हैं। 2:04 पर एक फोन करती है, लगातार 2:06 पर करती है। मुखिया जी जल्दी से ना आई ना, द्वार में पता नहीं आ गए ना कि जल्दी आई ना मार दूंगा। 2:07 पर करती है। हेलो, रास्ता में बनी आओ तनी। मुखिया जी मारपीट हो गई, जल्दी आई ना। हेलो, कि मुखिया जी मुआ डालो तब रो रहा है। मुखिया होने के नाते पंचायत का कोई भी मालिक, हम हो या कोई मुखिया हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन को भी अगर क्षेत्र के लोग फोन करते हैं तो प्रशासन के लोग अपने पदाधिकारी को भेजते हैं। ठीक उसी प्रकार से फोन आया तो हम दौड़े दौड़े वहां, हम और हमारा ड्राइवर 2 आदमी हम लोग गए तो दोनों पक्ष का विवाद है। बड़े जी चौहान और परवीन चौहान और दीपक चौहान, दोनों का विवाद लगभग भूमि का विवाद 30-40 वर्ष पुराना है, जिसमें 6 किताब मुकदमा भी चल रहा है लेकिन निष्पादित नहीं हुआ। 2 महीना पहले वहीं परवीन मेरे यहाँ इस कार्यालय में आकर के हमसे बोला, मुखिया जी उस समस्या का निष्पादन करा दीजिए। चूंकि बड़े जी चौहान से मेरा संबंध अच्छा नहीं रहा है और बातचीत कभी नहीं रही है, लेकिन वहीं परवीन बड़े जी चौहान से हमारी वार्ता टेलीफोनिक करवाए। हमने कहा कि आपके भाई हैं, आप जाकर उनका पैर पकड़िए, मिलिए, हो सकता है आपकी समस्या का निदान हो जाए। परवीन गया, अपने भाई का आग्रह किया, वो हमसे बात किए। हमसे बात करने के पश्चात हम वहां जाते हैं बड़े जी चौहान के यहाँ, और परवीन दोनों को बैठा करके समझा करके नापी के एक समय हम निर्धारित कर दिए कि पहले जमीन का नापी पैमाइश करवाई कि कितना कितना भूमि और कितना कितना विवाद है। बड़े जी चौहान दूर दूर तक तैयार नहीं थे, करते कि हम नौकरी पे हैं, हम आएंगे इसके बाद तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। हम बोले कि नापी करवा लीजिए, आइएगा तभी उसका समाधान होगा। बड़े जी चौहान ये कह रहे थे कि ठीक है समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन 4-4 किता जो 5-5 किता मुकदमा है उसका भी समाधान हो जाना चाहिए। अच्छा ही बात वो बोले, चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है और सामाजिक स्तर पे भूमि विवाद का निष्पादन होना है, तो वह भी एक पॉइंट बनता है कि उन चीजों का भी निष्पादन हो जाना चाहिए। अब इस कड़ी में 2 महीना का वक्त बड़े जी चौहान को दिया गया कि 2 महीना के बाद वापिस आइए। ये समय अंचलाधिकारी महोदय तक गया तो उनको भी यह वक्त दिया गया कि 2 महीना बाद हम आएंगे और बैठ करके सामाजिक लेवल पे भूमि का निष्पादन का समस्या कर लिया जाएगा। लेकिन परवीन इतना उत्तेजित है कि नापी हो गया तो हम अभी बनाएंगे, हम दखल कर लेंगे, हम बहुत दिन से छोड़े हुए हैं। तो अब आप ही बताइए, जो मामला 50 साल से लिटिगेटेड है, विवादित है, एक ही बार अचानक कैसे निष्पादन हो जाएगा? अब इसी विवाद में दोनों पक्ष लड़ गया लोग। वह महिला बार बार फोन की तो हम 6 तारीख को भाग के गए तो घर में घुस के मार रहा था सब, लाठी डंडा लेके। परवीन और दीपक लाठी डंडा लेके घर में घुस गया था। स्वाभाविक है कि कोई जाएगा तो हटाएगा छोड़ाएगा। हम गए, जाकर के हटाए छोड़ाए, बाहर किए। अब बाहर करने इसको नगवार लगा, मेरे बीच में मुखिया आ गया दखलदानी देने, ये करने वो करने, हमको भी अनाप शनाप बोलने लगा। हमने ऑफेंस किया, अरे भाई तुम इस तरह से मत बोलो,
लोगों ने प्यार दिया है, मुखिया तब आए हैं, नहीं तो हमको क्या मतलब है। और वो भी महिला बार बार फोन कर रही है। अब उसी बात से आग बबूला हो गया। बोला हम वकालत की आपको बताएंगे, समझाएंगे, आप पर मुकदमा करेंगे। किया ही जाकर के मुकदमा कर दिया। आप पे मुकदमा कर दिया। अब बड़ा वो बोले कि आप पर ये आरोप लगा रहे हैं। हमको आरोप लगा रहा है, एफआईआर करना तो भाई ये आपका प्राइमरी है कि फर्स्ट रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन का मामला आएगा कि हम दोषी हैं कि वह दोषी है। अब आप ही बताइए, मेरे ही पंचायत में भी मेरे वार्ड का मामला है। 2 बजे दिन में पागल भी कोई आदमी होगा या कैसा हूं कोई व्यक्ति होगा, कोई भी जनप्रतिनिधि 2 बजे दिन में वो भी दूसरे गांव में लक्ष्मीपुर में जा करके और किसी के दरवाजा पर घुस के मारपीट करेगा। विवाद तुम दोनों का है, और विवाद में अगर तुम वकील है, समझदार है, तो तुम बैठ के ही समझा लो ना अपने घर में। अपने चाचा, अपने बड़े भाई, अपने भाभी। प्रवीण कुमार चौहान कहता है कि हम वकील हैं, कहीं रजिस्टर्ड वगैरह कुछ नहीं है। मुखिया जी, जब आप पहली बार गए, घटनास्थल पर गए, तो आपने प्रवीण चौहान के हाथों में क्या देखा? प्रवीण चौहान रॉड लिए हुए है, देखिएगा वीडियो उसका आया हुआ है, और खुद ही कह रहा है, उसका स्टेटमेंट आप लोग देखिएगा। कह रहा था कि हम वीडियो बना के रखे हैं। वो कह रहा है कि पत्थर चलाने लगा उसका वीडियो। अब बताइए आप ही, पत्थर चलाने का वीडियो बना के रखा है, और मुखिया जी 10 को गुंडा लेके गए, उसके घर में घुस के मारने लगे, उसका वीडियो नहीं बनेगा? कई वीडियो बनेगा, बनना चाहिए। तो मेरा कहीं भी एक क्लिप अगर दिख जाए, मीडिया के लोग ही हमारा फोटो वगैरह सब चीज क्लिप लिए हैं, दिखा दीजिए कहीं भी एक क्लिप दिख जाए कि हम उसको मारे हैं या गुंडा लेके गए थे, एक वीडियो दिख जाएगा तो आप जो कहिएगा सो मानने को तैयार हैं। आप घटनास्थल पर गए और आपसे हाथापाई हुई? अरे वो हम पे पड़ गया, वो हम ही पे पड़ गया, बीच बचाव हम ही किए। गांव के लोग वहां 50 लोग हुजूम। अब गांव का मामला है, कोई मुखिया या कोई जनप्रतिनिधि जाएगा, विवाद जब होगा तो लोग तो जुट ही ना जाएंगे। तो लोग तो वहां बहुत थे, 50 की संख्या में लोग थे, महिला, बच्चा, सब लोग था। वीडियो में देखिएगा भी, जो मीडिया के लोग गए थे सब लोग देखा, शासन के लोग। आरोप लगाने की स्वतंत्रता है। अगर प्रवीण चौहान जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, वो अभी प्रवीण में कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ कुछ नेता लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, बड़ा कद के नेता हैं, बड़ा कद के। वो लोग बोलता है अपने आप को कि हम जिला के नेता हैं। कौन? आरजेडी के बड़का नेता हैं, कहाँ बड़का प्रदेश में पकड़ है। वही लोग, काम तो कोई है नहीं, जनाधार तो शून्य है। बैटिंग करके ले जा करके हमारे भाई से हम ही पर केस करवा दिया, उनको जगह मिल गया। कोई बात नहीं है, सामाजिक जीवन है, मुखिया है तो किसी के सुख दुख में जाना हमारा अपना कर्तव्य है। नहीं जाते तब भी लोग गाली देते ना कि हम लोग के यहाँ मारपीट हो गया, मुखिया जी को बोलने पे आए, झकने तक नहीं। और जब हम गए तो उल्टा हमें पे मुकदमा हो गया। तो मुकदमा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस जीवन में ये होते रहता है। 6 कीदा मुकदमा हम पर है, और वह मुकदमा अपने भाई और पटीदार और गांव नगर के झगड़ा में नहीं। कभी कभी रोड में धरना प्रदर्शन, कभी हत्या हुआ, कभी ऐसे झगड़ा में पड़ जाने से मुकदमा है। तो है, उन चीजों को भी आदमी झेलता है। मुखिया जी, लेकिन प्रतिष्ठा कैसे बचेगा? और भी जनप्रतिनिधि या कोई कैसे कहीं जाएगा? अब तो ये सता रहा है कि किसी के बुलाने के जाने के बाद से सामने वाला अगर उसके ऊपर ही केस करता है तो कौन जाएगा झगड़ा झंझट में पड़ने? कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा? अच्छा, जैसे आप वहां पर गए लक्ष्मीपुर घटनास्थल पर, तो जैसे प्रवीण चौहान के अपने हाथों में देखा छड़, तो ये जब पूरी बात हो गई तो आपने थाना में फोन करके नहीं बताया कि इस प्रकार की? जैसे हम गए, हमसे जब उलझना ही शुरू किया, तुरंत हमने देन एंड देयर एसएचओ साहब को हमने फोन किया, बड़ा को। और एक फोन नहीं, 3 फोन हमने किया है। और वो आपको टाइम भी दिखा देंगे कि हम कितना बजे वहां पहुंचे थे और कितना बजे हमने थाना प्रभारी महोदय को फोन किया। बात हुई थाना प्रभारी? और थाना प्रभारी, देखिए घटना 2:07 में हमको महिला फोन कर रही है, ये आपको वीडियो दिखा देना चाहते हैं, 2:07 में। और हमने एसएचओ को भी फोन किया 2:29 पे। 2:29। मतलब इस बीच में जितना भी पॉइंट लगा, हम वहां पहुंचे, हम बड़ाऊ को फोन किए। बड़ाऊ को फोन करने के बाद से 1 घंटा वक्त लगा, 1 घंटा वहां इंतजार किए। थाना के सब शासन के लोग आए, सभी चीजों को बड़ी बारीकी से लोगों ने देखा। मीडिया के भी साथी आ गए लोग, मीडिया के साथी लोगों ने भी हमसे इंटरव्यू लिया, हमसे पूछा, हमने बताया स्पष्ट कि ये मामला है। हम कहना चाहते हैं, अगर प्रवीण चालाक आदमी है, वकील हैं और आपके पास बुद्धि विवेक है, तो आप ही के भाई का मामला है ना, आपके बड़े भाई का मामला है।
क्या जरूरत है किसी मुखिया किसी सरपंच को जाने की, बताइए। आप बैठ करके निष्पादित कर लीजिए ना। आप में अगर कहीं भी मानवता है तो आप बैठ करके उसका निष्पादित कर लेते हैं, तो ये तो करिएगा नहीं। और आरोप पे आरोप लगाना है तो ठीक है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमने कहा भी है कि एक वीडियो कहीं अगर मेरा दिख जाए कि हम एक थप्पड़ भी चलाए हैं, एक थप्पड़ भी अगर प्रवीण पे चलाए, अगर एक वीडियो कहीं क्लिप दिख जाए तो हमको दिखा चलिए दीजिए। मुखिया जी, पूरे जिले के जो भी आला अधिकारी है और आप पे जो मुकदमा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? न्याय की बात कहेंगे। हमने कहा है कि फर्स्ट रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पे भी देने पे हो सकता है। मुख्यमंत्री हमको गाली दे रहे थे, प्रधानमंत्री हमको गाली दे रहे थे, हमको ये कहने के लिए हो सकता है। अब ये मामला आ जाता है विवेचना को, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का मामला आ जाता है, ऑफिसर्स जाकर के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम दोषी होंगे, हमको जो है सो कार्रवाई हो, और निर्दोष होंगे तो शासन से आग्रह करेंगे कि न्याय मिले। क्योंकि आप न्याय नहीं करिएगा तो फिर जनप्रतिनिधि किसी भी घटना दुर्घटना में नहीं जा पाएगा। कैसे जा पाएगा? आप खुद ही बताइए कैसे जा पाएगा? उस समय तो हम लोग अक्षम महसूस करेंगे ना। बिल्कुल। और हमने आपको रिकॉर्डिंग भी दे दिया है, क्योंकि सामने वाले जो भी हमारे मालिक देखेंगे उन चीजों को समझ लिया जाए। लेकिन जहां पक्ष है वहां विपक्ष है। कुछ हमारे भाई लोग हैं जिनको वहीं जैसो लगा ही रहता, कोई काम धाम नहीं है तो ले जाके पैरवी करना, केस करवाना। जानने का प्रयास करेंगे कौन है वो लोग जो लोग मतलब घर फोड़ना चाहते हैं, बीच में किसी को दबोचना चाहते हैं कि भाई इनका बड़े घर कद के नेता लोग हैं, बड़े कद के प्रदेश के, कहाँ जिला और प्रदेश के नेता अपने आप को बोलते हैं। पंचायत के रहने वाले हाँ, हमारे भाई हैं छोटे। आपके छोटे भाई हाँ हाँ, छोटे भाई, कोई काम नहीं है तो वही है। अभी एक 2 महीना पहले आप देखिए कि पैक्स चुनाव में हमको बहुत सारा गाली गलौज भी कर रहे थे। उनका यही काम है। हाँ, यही काम है, तो लोगों ने प्यार दिया है। अभी पैक्स का चुनाव कितना दिन बीते हुए हुआ? हमको लगता है 10 दिन बीते हुए। तो 10 दिन पहले हमारे भाई बहुत गाली दे रहे थे कि सड़क के तरफ भागता है, ये है वो है, बहुत सारा उन्होंने कहा। और उनका फितरत ही वैसा गाली देते रहते हैं, क्योंकि हम लोग वीकर सेक्शन, कमजोर एक तबका के लोग हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, और समाज के लोग मजबूत स्तंभ के लोग हैं, समाज के मजबूत लोग हैं। तो समाज का जो मजबूत व्यक्ति होता है और बड़े कद के नेता है तो गाली गलौज तो कर ही सकते हैं, और मारपीट भी कर सकते हैं, मुकदमा भी करवा सकते हैं। यही सब एपिसोड चल रहा है, उससे कोई बात नहीं है। 20 साल का इतिहास है, कहीं भी पंचायत, प्रदेश या जिला में इस तरह का कहीं आज तक का नहीं है। लेकिन अब चूंकि सभी चीजों में चल बढ़ के आदमी शरीक होता है, घटना हो, दुर्घटना, एक्सीडेंट हो, किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, आप देखिएगा फौरन हम पहुंचते हैं वहां। एक गोली चल गया था, आपको जो है फ्लाई ओवर पे अपने ही गाड़ी से लाद के ले गए, हालांकि वो एक्सपायर कर गए। एक गोली चला था आपको जो है सो ये ओवरब्रिज से नीचे, उसमें रोड ब्लॉक हुआ था, और पंचायत के लोग, मालिक लोग जब रोड ब्लॉक किए थे, उस रोड ब्लॉक में हम भी थे, हम पर भी मुकदमा हो गया 353, आज भी हम पर है। मैरवा धाम पर एक हत्या हुआ था, उसमें हम लोग मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट था, वहां हम लोग थे, उसमें भी मुकदमा हो गया 353, उस पर भी हमारे पास है। तो सामाजिक जीवन में ये सब चीज होते रहता है, कहां तक जाइएगा? बस यही है, शासन से हम निवेदन करेंगे, हम आपके प्रथम इकाई हैं और आप ही के कार्यों में सहयोग करते हैं। वह महिला या तो आपको फोन करती या हमको फोन किए, हमको फोन किए तो पहले हम पहुंचे, आपको पहले फोन की होती तो आपके शासन के लोग पहुंचते। यही मामला है, और अभी तक का यही है। आपको वीडियो भी हमने दे देंगे कि प्रवीण बाबू हमारे कैसे रॉड लेकर के एकदम दौड़ रहे हैं। चलिए, तो ये रहे मुखिया जी है, और मुखिया जी इस प्रकार से कोई भी किसी पंचायत के जनप्रतिनिधि है और आपके झगड़े में जा रहे हैं आपके बुलाने पर, और आप उन पे ही मुकदमा कर देंगे, तो फिर आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि आपके झगड़े में किसी प्रकार के मामला होता है तो वहां तक पहुंचने में असक्षम रहेंगे, शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप जिले के आला अधिकारी है, आप इस खबर को देख रहे हैं, तो जरूर इस बात पे चर्चा होनी चाहिए आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे और किसी भी आप मुकदमा कर देंगे तो कहीं न कहीं, और ये खेद की बात है, और कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसे जनता के बीच जो कुछ किसी भी मामला हो, कोई भी घटना स्थल हो, वहां जाने में अक्षम महसूस करेंगे, और शायद हो सकता है कि नहीं भी जाएंगे। बहरहाल इस खबर को मुंडेरी पंचायत से देख रहे हैं RN News 24 के साथ आरबी राज की रिपोर्ट।